सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा उन्हें इंसान खत्म करता है। कभी गुस्से से, कभी नफरत से, कभी गलती से और कभी गलत फहमी से। माय एफएम पर स्वागत, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुनना शुरू कर चुके हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए शो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक महिला की जिनके हस्बैंड रिसेंटली वॉर जोन से यानी कि युद्ध भूमि से वापस आए थे और जब से वॉर जोन से वापस आए थे तब से उनके बिहेवियर में कंप्लीट चेंज आ गया था। वो गुस्से में रहने लगे थे, चिड़चिड़े रहने लगे थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, ढंग से बात नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि कंप्लीटली दो अनजान लोग एक घर में रह रहे हैं। पत्नी को ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी कि काम कीजिएगा, अपने शहर के पास में एक आश्रम है, वहां एक बाबा जी रहते हैं और वो जड़ी बूटी देते हैं। एक बार उनसे जाकर के मिल लीजिए, जड़ी बूटी लेकर के आइए, कोई ना कोई समाधान हो जाएगा, आपके पति का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। एक बार जाइए आश्रम में। तो जो पत्नी थी ये पहुंची आश्रम में, गुरुदेव के पास गई, जाकर के प्रणाम किया और कहा कि मेरे पति युद्ध भूमि से, वॉर जोन से वापस आए हैं और जब से वापस आए तब से उनका बिहेवियर कंप्लीटली बदल गया। तो बाबा जी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान तो है, जड़ी बूटी तो बन जाएगी, लेकिन उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम करना होगा। ये जो महिला थी इन्होंने कहा कि क्या मुश्किल काम करना है, आप तो बताइए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने पुराने पति को वापस पाने के लिए। मुझे बस वही पति चाहिए जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो बाबा जी ने कहा कि काम ये करना है कि आपको जंगल जाना है और शेर का एक बाल लेकर के आना है। लायन का बाल लाइएगा, उसी से जड़ी बूटी तैयार होगी। तो महिला चौंक गई। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम है। शेर के पास जाकर के उसका एक बाल तोड़ करके लेकर के आना बहुत नामुमकिन काम है। बाबा जी ने कहा कि अगर आपको इतना ही नामुमकिन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, जाइए अपने पति के साथ, जैसे आप रह रहे हैं वैसे रहिए। मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि आप वो शेर का बाल लेकर के आइए। तो महिला को लगा कि अब तो यही एक रास्ता बचा है। चुपचाप जंगल में गई, शेर की दहाड़ सुनी और वापस से फटाक से भाग करके अपने घर आ गई। बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये मुश्किल काम होगा कैसे। अगले दिन फिर से पहुंची। जब फिर से गई तो थोड़ा सा कोशिश किया और जंगल में थोड़ा आगे गई, फिर से वापस आ गई। 4-5 दिन तक यही चलता रहा। शेर को धीरे धीरे मालूम चल चुका था कि एक इंसान उसके आसपास रहना शुरू कर चुका है। उसको अब उस इंसान की आदत हो गई थी। उसे पता नहीं था कि कौन है जो कि आकर के जंगल में रोज उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन ये जो महिला थी अपने साथ में मांस लेकर के गई, शेर को मांस खिलाया। धीरे 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 वो दोस्ती इतनी ज्यादा हो गई कि एक दिन शेर की पीठ सहलाते सहलाते एक बाल तोड़ा और वापस आश्रम में पहुंची, भागती दौड़ती, और कहा कि ये लीजिए बाबा जी, शेर का बाल लेकर के आ गई हूँ। बाबा जी उस वक्त धूना रमाए बैठे हुए थे, धूने के सामने बैठे थे, अग्नि जल रही थी। उस बाल को उन्होंने हाथ में लिया और सीधा अग्नि में डाल दिया। तो ये महिला गुस्सा करने लगी कि आपने क्या कर दिया, वो बाल जला दिया आपने जिसको मैं लेकर के आई थी इतनी मुश्किल से। बाबा जी ने कहा कि इस बाल की तो कोई कहानी नहीं थी, मैं तो आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था, इस टास्क से, इस मुश्किल टास्क से समझाना चाहता था कि जब आप शेर को, जो कि इतना गुस्सा करने वाला जानवर है, उसको कंट्रोल में करके उसका एक बाल लेकर के आ सकती हैं, तो आप अपने पति को तो कंट्रोल कर ही सकती हैं, उनका बिहेवियर चेंज कर ही सकती हैं। आपने शेर को प्यार दिखाया और प्यार से ये बाल आप वहां से लेकर के यहाँ तक आ गई। आप प्यार से अपने पति को बदल सकती हैं, उनका बिहेवियर बदल सकती हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल को प्यार से आसान किया जा सकता है। वापस आऊंगा लेकर के आपके लिए बॉलीवुड गुरु में एक गाने की कहानी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। लाइफ में हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, उस अंधेरे को धीरे धीरे हटा रहे हैं जिसने आपके माइंड को नेगेटिव बनाया हुआ है। इसलिए जिंदगी में एक पॉजिटिव थॉट, एक सिंपल सा पॉजिटिव थॉट भी बहुत मैटर करता है। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है या आपने कुछ पढ़ा है जो आप चाहते हैं कि सबके साथ में शेयर किया जाए, सबको पढ़ करके सुनाया जाए, तो मुझ तक पहुंचाइएगा। हमारे एक लिसनर हैं अनिल व्यास जी। अनिल व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे पास में मैसेज आया था और मैं चाहता हूं कि आप सबको पढ़ करके सुनाएं। बड़ा कमाल का मैसेज है और बड़ी कमाल की पोएम है जिसका नाम है 3 पहर। तो आइए आपको एक कविता सुनाता हूँ। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में,
फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के भीतर कहीं छिपे हुए इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। मेरी खुशियां मेरे अपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले कि शाम ढले, दूर पराई बस्ती में एक दिया जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। अनिल व्यास जी, आपको नहीं मालूम कि किसने लिखी है, मुझे भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि किसने लिखी है, लेकिन जिस किसी ने लिखी है उनको हम सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। उन्होंने जिंदगी की सच्चाई को इस छोटी सी कविता में बता दिया और बता दिया कि जिंदगी में मुस्कान बांटना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आप कहते रह जाएंगे कि 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। अगर आपने कुछ लिखा है या आपने कुछ पढ़ा है जो आप चाहते हैं कि सबके साथ में शेयर किया जाए, तो मुझ तक पहुंचाइएगा 9649496943 पर। यह है आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। कुछ लोगों को सिर्फ एक ही चीज में सुकून मिलता है। ना उन्हें पैसे से सुकून मिलेगा, ना उन्हें महंगा घर खरीदने से सुकून मिलेगा। उन्हें सिर्फ इसी बात से सुकून मिलेगा कि आज आइए हम मिलकर के किसी की बुराई कर लें। ये जो गॉसिपिंग है ना, जिसने भी बनाई है बड़ी बुरी चीज बनाई है। क्योंकि एक बार तो आप दुनिया के बड़े से बड़े नशे को साइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये गॉसिपिंग का नशा लग गया तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को। यहाँ चल रहा है जिंदगी के हर पल को जीने वाला शो आहा जिंदगी। वक्त है आपको सुनाने का किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी भी क्रिटिक्स को देख करके अपने टारगेट को मत बदलना। क्रिटिक्स से घबरा करके अपने टारगेट को मत बदलना, क्योंकि जैसे ही आप टारगेट अचीव करेंगे वैसे ही क्रिटिक्स की राय बदल जाएगी। जिंदगी में जो क्रिटिसाइज करते हैं वो हमेशा अपना ओपिनियन बदलते रहते हैं। जहां आपने कमाल कर दिखाया वो बस यही कहेंगे कि हम तो जानते ही थे, पहले से मालूम था कि कमाल करोगे। और अगर आप गलती से फेल हो गए तब भी वो तैयार हैं कुछ कहने के लिए कि हमें मालूम था नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। कई बार आपसे कहता हूं कि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। इसलिए लाइफ में जो सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, इससे साइड हो जाएं और इससे बच करके निकल जाएं, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ रहेगी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी। आप में से कईयों ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं रिप्लाई का या कॉल का। तो बस थोड़ी देर में आप ही में से किसी को कॉल करूंगा और सरप्राइज दूंगा। दिस इज मी आरजे कार्तिक, आपके अपने माय एफएम पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।